नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मध्य प्रदेश में सिंधिया ही थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, तब कहीं जाकर शिवराज सिंह चौहान को सीएम की कुर्सी एक बार फिर हासिल हुई। नहीं तो कांग्रेस ने तो कुर्सी को हथिया ही लिया था। कमलनाथ सीएम की कुर्सी पर विराजमान भी हो गए थे, लेकिन ऐसे समय में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हुए होते तो मध्य प्रदेश की राजनीति आज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस भले ही दिखाए ना, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं सिंधिया के पार्टी से चले जाने की टीस तो है ही, जो समय समय पर सामने भी आती रहती है। और उसके बाद जब बीजेपी में सिंधिया के साथ कुछ गलत होता हुआ कांग्रेस देखती है तो फिर उस पर ताना मारने से भी पीछे नहीं रहती। अब जैसे अभी हाल ही में सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई थी, लेकिन ये मुलाकात होनी थी करीब 45 मिनट की, लेकिन हो पाई सिर्फ 10 मिनट की। और उससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को 40 मिनट का इंतजार करवाया गया, जो बात कांग्रेस को नागवार गुजरी और कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सिंधिया को सीएम के कम समय मिलने को लेकर ट्वीट किया। लिखा, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, बड़े बेआबरू होकर तेरे दर से निकले हम। शिवराज जी ने 40 मिनट इंतजार करवाने के बाद मिलने के लिए श्री अंत को सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया। कांग्रेस में लोगों से इंतजार करवाते थे श्री अंत, आखिर कितना सम्मान गिरवाओगे? दरअसल सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का मिलने का जो वक्त तय था, उस वक्त से ज्यादा लेट शिवराज सिंह चौहान हो गए, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र के गोंदिया से फिर मीटिंग के लिए पहुंचना था। उन्हें लौटने में देरी हो गई तो सिंधिया को 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि उसके बाद भी दोनों के बीच में मीटिंग हुई, भले वो 10 मिनट की क्यों न रही हो। 10 मिनट तक फिर दोनों नेताओं के बीच में बंद कमरे में चर्चा हुई। इसकी तस्वीर सिंधिया ने ट्वीट की। लिखा, मध्य प्रदेश सरकार जनता के साथ किए गए अपने एक एक वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भेंट कर विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि सीएम से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन 10 मिनट में बातचीत की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दो बड़े वफादार तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट से बाहर हैं। चुनाव जीतने के बाद भी वो मंत्रिमंडल में नहीं है। उन्हें शपथ दिलाई जाए, साथ ही चुनाव हारे हुए मंत्रियों को भी एडजस्ट किया जाए, लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं हो सकी है। हालांकि चर्चा भी अभी ये नहीं है, चर्चा तो ये है कि कांग्रेस में रहकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले दूसरों को इंतजार करवाया करते थे, अब बीजेपी में जाने के बाद उन्हें 40-40 मिनट तक खुद इंतजार करना पड़ता है। और अब कांग्रेस ने इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जले पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।